हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट डाउन द प्रोडक्ट एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पे फिनोल दिया गया है, तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। क्योंकि जो ये यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, उसमें से हमारे पास सल्फोनियम आयन जनरेट होगा और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से होगा। तो हमारे पास क्योंकि जो हमारा फिनोल है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, उसके बाद ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने की वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो जो हमारा OH ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा इस तरीके से। तो आइए देखते हैं सल्फोनेशन में हमारा किस तरह से एडिशन होगा। तो सबसे पहले होगा हमारा पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, तो उसके दो मॉलिक्यूल हमारे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। लाइक हमें SO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस, तो इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो क्योंकि हमारा ये जो SO3 है, ये इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो ये हमारा इस तरह से डबल बॉन्ड का ब्रेकेज शो कर देता है। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे शिफ्ट बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, उसके बाद अगेन ये प्रोसेस रिपीट करेगा। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट होगा, बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, उसके बाद अगेन ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा अगले स्टेप में। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो यहाँ पे अगेन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से अगले स्टेप में ये वाला जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड अपना ब्रेक कर देगा, और जो हमारा पहले नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में प्रेजेंट था चार्ज, वो अगेन डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इस आयन में सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ऐसे माइग्रेट करता रहता है, एंड सल्फर इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो माइग्रेट करता रहता है यहाँ पे। तो ये सल्फर पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन रिंग या फिर फिनोल इसके ऊपर अटैक कर सकता है इस तरह से, क्योंकि फिनोल हमारा काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है इसके ऊपर, और वो भी क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ा हिंड्रेंस होता है, तो पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो अटैक हमारा कुछ इस तरह से होगा। जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे, ये सल्फर ले लेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके, और हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। यानी यहाँ पे हमारा SO3 नेगेटिव अटैच हो गया, बाकी सारे बॉन्ड्स हम इसी तरह बना देंगे अपने वैसे के वैसे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को भी बेंजीन रिंग के द्वारा डीलोकलाइज किया जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे OH नेगेटिव, और जो हमारी बेंजीन रिंग है उसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और उसके बाद हमारा ये SO3 नेगेटिव अटैच्ड है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, क्योंकि सारे कार्बन्स के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से हमारा यहाँ पे दूसरे कार्बन पे ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है जो शिफ्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स।
ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद ये वाला हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे तो एक बॉन्ड था ही पहले से। उसके बाद यहाँ पे SO3, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने अभी हाइड्रोजन नहीं लिया है सॉल्यूशन से, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर HSO4 नेगेटिव प्रेजेंट था वो इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और हमारी जो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे अगेन हमारी बेंजीन रिंग रेजोनेंस में मिल जाएगी दोबारा से। हमारे पास यहाँ पे SO3 आ गया है नेगेटिव की फॉर्म में, और सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। तो अभी ये हमारा सॉल्यूशन से H पॉजिटिव गेन कर लेगा, जो हमारा H3O पॉजिटिव आयन था साथ में, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे SO3H। इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सल्फोनेशन होगा, ऑर्थो पोजीशन पे भी होगा, और साथ में पैरा पोजीशन में मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।